Hello friends, this is Keval Shah here from Afflio Group. This video is a part of our weekly update video series. इस वीडियो में हम 1 मई से 6 मई 2024 तक के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू द एग्जाम इंडस्ट्री को कवर करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इंडिया यूएई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को 2 साल पूरे हो चुके हैं एंड इन दिस 2 years इंडिया एंड यूएई का बायलैटरल ट्रेड हैज़ इंक्रीज्ड 16% ईयर ऑन ईयर. सो दिस इज़ अ मेजर अचीवमेंट फॉर बोथ द कंट्रीज. एज पर अ GTRI रिपोर्ट, इंडिया का जो इम्पोर्ट है चाइना से वो बढ़ते ही जा रहा है, विच इज़ अ मेजर कंसर्न. इन 2018-19 इंडिया का टोटल इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना वॉज $70 बिलियन, जो अब बढ़ के $101 बिलियन हो गया है इन 23-24. इंडिया का टोटल इम्पोर्ट ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, जो टोटल इम्पोर्ट है उसमें से 42% इम्पोर्ट अकेले चाइना से ही होता है. एंड इन केस ऑफ मशीनरी इट इज़ 40% एंड 38% इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स. सो एज पर द रिपोर्ट ये जो इम्पोर्ट्स का ट्रेंड है वो बढ़ते ही जाएगा. सो देयरफॉर इसे कंट्रोल में लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्यू टू इकोनॉमिक एज वेल एज नेशनल सिक्योरिटी रीजंस. वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ के साथ साथ अब इंडिया ने नाइजीरिया के साथ भी इंटरनेशनल ट्रेड को लोकल करेंसी में सेटल करने का एग्रीमेंट कर लिया है. दिस इज़ एज पर द लेटेस्ट कंक्लूडेड इंडिया नाइजीरिया जॉइंट ट्रेड कमिटी मीटिंग विच वॉज हेल्ड इन नाइजीरिया ऑन 29th and 30th of April. इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज़ का काफ़ी प्रेजेंस है इन नाइजीरिया, सो इस सेटलमेंट से उनको काफ़ी बेनिफिट होगा. न्यू गवर्नमेंट के 100 डेज़ के प्लान में ई कॉमर्स हब डेवलपमेंट में मेजर फोकस होगा टू इंक्रीज द ओवरऑल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. ये ई कॉमर्स हब विल बी लाइक बॉन्डेड जोन्स विच विल फैसिलिटेट स्मूथ मूवमेंट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ई कॉमर्स कार्गोज, एज वेल एज ये एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा विच इज़ ऑफ री इम्पोर्ट, क्योंकि ई कॉमर्स में अराउंड 25% ऑफ द गुड्स आर री इम्पोर्टेड. सो इंडियन गवर्नमेंट को ई कॉमर्स का में काफ़ी ग्रोथ दिखता है एंड उनको वो पोटेंशियल को टैप करना है. Now we will discuss some of the important DGFT and CBIC notifications. DGFT ने एक्सपोर्ट ऑफ ऑनियन को प्रोहिबिटेड से फ्री कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया है, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ $550 पर मेट्रिक टन एंड एन एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ 40%. एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में एक वैल्यू एडिशन शॉर्टफॉल को लेकर एक कन्फ्यूजन ये था कि वेदर द पेनल्टी विल बी 3% ऑफ अनफुलफिल्ड FOB वैल्यू और 1%. सो DGFT ने एक सर्कुलर के ज़रिए इसको क्लैरिफाई किया है कि ऑल द एडवांस लाइसेंसेज इशूड बिफोर 1/4/2023 पे पेनल्टी होगी 1% की एंड ऑल द लाइसेंसेज इशूड आफ्टर 1/4/2023 को पेनल्टी होगी 3% की. CBIC ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ये क्लैरिफाई किया है कि इंडिया कोरिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंदर कोरियन गवर्नमेंट जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करती है उसकी फिजिकल कॉपी या हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. ECOO विल बी सफिशेंट. CBIC ने ड्यूटी ड्रॉबैक के रेट्स में चेंजेस किए हैं विच विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 3 मई 2024. इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं. अगर आप ये नोटिफिकेशन को चेक करेंगे तो जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें चेंजेस हुए हैं दैट आर फॉलिंग अंडर चैप्टर्स 3, 16, 42, 63, 72, 81, 85, 87 एक्सेट्रा. सो इन जो एक्सपोर्टर्स हैं जो इन प्रोडक्ट्स फॉलिंग अंडर दिस चैप्टर्स में डील करते हैं उनको ये नोटिफिकेशन ज़रूर देखना चाहिए. Port congestion is causing a lot of disruption for India's trade and due to this बहुत सारी शिपिंग लाइंस अपने डेजिग्नेटेड कॉल्स को स्किप कर रहे हैं. दिस इज़ मेजरली ड्यू टू लॉन्गर रूट्स वाया साउथ अफ्रीका एंड कंजेशन एट मेजर हब पोर्ट्स en route like Jebel Ali. ड्यू टू इंक्रीज्ड वेसल रोल ओवर्स, हैपेग-लॉयड ने एक प्रीमियम चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है बाय ऑफरिंग गारंटीड स्पेस टू इट्स कस्टमर ऑन द इंडिया-US ट्रेड रूट. हमारे जो वीकली वीडियो सीरीज़ हैं दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर न्यू एग्जिम स्टार्टअप्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस ओनर्स एंड ऑल द प्रोफेशनल्स वर्किंग इन द एग्जिम फील्ड. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.